और मार्क कर लो कि आपको इस मंथ चैप्टर सेकंड आपका साइंस में 60 मिनट्स, मैथ्स में आपका 90 मिनट्स और आपका एसएसटी बच्चा 60। या तो ओवर टाइम करना पड़ेगा या तो डेली का आपको इनपुट देना पड़ेगा। से सब्जेक्ट को कितना कितना टाइम देना है और साथ में कब कब देना है। से स्टार्ट करते हैं अपने क्लास 10 2025 बोर्ड में आपके अगस्त मंथ के लिए क्या क्या टाइम टेबल रहने वाला है। जो बच्चे प्लेटफॉर्म पे पहली बार आए उन्हें बताना चाहता हूं यार, मैंने क्लास 10 के लिए यहां पर जुलाई में आपको हर एक सब्जेक्ट के चैप्टर्स अलॉट किए थे और आप बहुत खुश हुए थे कि सर हर मंथ आप ऐसे ही करना कि हर मंथ हमें कौन कौन से चैप्टर्स कंप्लीट कर लेने चाहिए ताकि हम सबकी बोर्ड की जर्नी बहुत ज्यादा आसान हो जाए। तो आज भी हम कुछ ऐसा ही करने वाले हैं। और जिन बच्चों ने जुलाई की वीडियो नहीं देखी या फिर जुलाई के चैप्टर्स कंप्लीट नहीं किए तब भी आपको टेंशन नहीं लेना है, बिकॉज अगर चैप्टर छूट गए हैं उन्हें कैसे करना है सब बताएंगे। और अभी सितंबर के मंथ में यार आपके मिड टर्म के एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे और बहुत सारे बच्चों को तो टाइम टेबल पता भी चल चुका होगा अपने स्कूल में कब कब एग्जाम्स हैं। इसीलिए अपने अगस्त के मंथ में बहुत अच्छे से हमें तैयारी करनी है और साथ में अगस्त के मंथ में बहुत सारी फेस्टिवल भी हैं। इसी वजह से आपको टाइम भी मिल जाता है जहां पर थोड़ा सा अगर हम लग के मेहनत करें ना तो आपका अगस्त बहुत अच्छा जाएगा। और अगस्त के अच्छा जाने का मतलब है कि आपका सितंबर पूरा सेफ होगा। इसी वजह से सबसे पहले तो एक प्यारी सी स्माइल कमेंट बॉक्स में और टेंशन नहीं लेना है। अभी आप मानोगे नहीं, जैसे जैसे समय बढ़ेगा ना आपकी टेंशन बढ़ेगी, बट कहीं ना कहीं जर्नी आसान भी होगी अगर आप अपने सारा चीजें करते चलेंगे। डन है क्या? चलो सबसे पहले मेरे बच्चों मैं हर बार की तरह नाम दूंगा डू और डाई को, करो या मरो, क्योंकि हमें करना ही पड़ेगा, कोई एक्सक्यूज नहीं है। और कहां कहां से करना है कैसे करना है इसके लिए मैं यहां पर हूं। सबसे पहले आप जाके टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लेना जिसकी लिंक बच्चा डिस्क्रिप्शन पे है। इस मंथ में हर एक सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको लाके देने वाला हूं। इसी वजह से जल्दी जाके टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन करना, बिकॉज सारी पीडीएफ्स आपको मैं यहीं पर अपडेट करने वाला हूं। चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ आपको यहीं दूंगा। साथ में हमारा प्यारा सा एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर लेना। कोई भी डाउट होता है और भी सब्जेक्ट्स के लिए तो आप मुझे यहां पर कांटेक्ट कर सकते हो। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है और बस व्हाट्सएप करना है, कॉलिंग नहीं करनी, ठीक? चलो क्या है, कोई भी डाउट हो आप यहां मुझे पूछना, ठीक? आ जाओ। चलो क्या है, सबसे पहले मेरे बच्चों कि कौन कौन से सब्जेक्ट को कितना कितना टाइम देना है और साथ में कब कब देना है, ये पहले भी डिस्कस किया था, एक बार देखते हैं। आ जाओ और मुझे बताना कि आपने जुलाई के मंथ में इस चीज को फॉलो किया या नहीं किया, देखा जाए। सबसे पहले बेटा आपका जो मंडे से आपका फ्राइडे है, मंडे से आपका फ्राइडे है, तो मंडे से फ्राइडे में आपको करने कंपलसरी सब्जेक्ट, मतलब जो आपके मैथ्स, साइंस और साथ में आपके पास एसएसटी है, ये वो सब्जेक्ट्स है जिनको आपको टाइम देना ही देना है। मैं ये नहीं कह रहा कि लैंग्वेज सब्जेक्ट को अवॉइड करो, उसके लिए भी स्लॉट खाली है। देखा जाए आपने क्या करना है, ध्यान दो, फिक्स कर लो कि आपका साइंस में 60 मिनट्स, मैथ्स में आपका 90 मिनट्स और आपका एसएसटी बच्चा 60 मिनट्स है। और बहुत सारे बच्चे मुझे कह रहे थे कि सर कि हम ट्यूशन भी जाते हैं, हम स्कूल भी जाते हैं, उसके बावजूद हम इस टाइम को कैसे मैनेज करेंगे। मेरे बच्चों अब देखो, ये टाइम टेबल उनके लिए है। मान लिया जाए मैंने आपको बोला कि साइंस में आपको 60 मिनट्स दे रहे हैं, अगर आप अपनी ऑफलाइन क्लास जाके 60 मिनट अच्छे से पढ़ रहे हो तो आपका साइंस का कोटा खत्म। सेम वैसे अगर मैथ्स का ट्यूशन जाते हो, मैथ्स में आप 90 मिनट्स पढ़ रहे हो या 60 मिनट्स पढ़ रहे हो, तो आपने 60 मिनट वहां पढ़ा, आके थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ली, काम खत्म। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप इसको अलग से फॉलो करोगे, उसको अलग से। बस ये है स्कूल के अलावा आपको बाकी सब्जेक्ट में से टाइम देना है, चलेगा? मुझे प्रॉमिस करना, ओके? और सेम आपका एसएसटी के लिए बेटा आपका 60 मिनट्स हो जाएगा। इसके अलावा जो आपका सैटरडे या संडे है, और साथ में ये तो आपका तब है जब स्कूल जा रहे हो। अगर मान लिया जाए आपकी ऐसे इंडिपेंडेंस डे है, रक्षाबंधन है, बहुत सारे फेस्टिवल्स आने वाले हैं जहां सुबह का स्लॉट खाली होता है, तो वहां पर आपको बैकअप में रखना है। पूछो क्यों? बिकॉज हो सकता है कुछ चैप्टर्स आपने कंप्लीट ना करे हो जुलाई के, या कुछ चैप्टर्स आपके छूट चुके हैं, तो आपको सबको ना ये जो हॉलीडे है इसको बहुत अच्छे से सेव करना है। डन? आपका सैटरडे और संडे को अपने लैंग्वेज सब्जेक्ट को टाइम देना है। जैसे आपका इंग्लिश हो गया, डन बच्चा, और साथ में आपका हिंदी या फिर कोई अदर आपका एडिशनल लैंग्वेज सब्जेक्ट है, इसके साथ साथ में एडिशनल सब्जेक्ट को भी थोड़ा वो देख के चलना है। बिकॉज ये वो सब्जेक्ट है जिनको हल्का सा भी टाइम दोगे तब आराम से कवर कर सकते हो, बट ये तो आपको डेली करना है। चलेगा? देखा जाए, बोलो क्या है, 90 मिनट्स और साथ में उसको आपको 60 मिनट्स देना है। और मेरे बच्चों मैंने आपसे पहले भी कहा था, मुझे जरूर याद से ना अपना सेकेंड लैंग्वेज सब्जेक्ट और साथ में एडिशनल सब्जेक्ट मेंशन करना, बिकॉज मैं इस मंथ सारे सब्जेक्ट्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके लिए अपलोड करने जा रहा हूं टेलीग्राम के चैनल पे। डन है क्या? ठीक है। और ये है, और ये सिर्फ आपको ये नहीं कि 60 90 60 है। मान लिया जाए आपके पास कुछ ऐसा शेड्यूल है, बोलो क्या? जैसे आपके पास 1 अगस्त से आप स्टार्ट कर रहे हो, या जब भी आप स्टार्ट कर रहे हो,
आपको एक लिस्ट बनानी है साइड में कॉपी पे कि अच्छा मैंने आपका 1 अगस्त में साइंस में जो 60 मिनट्स देने थे मैंने आपको दे दिए, डन है क्या? मैथ्स में दे दिया, मान लो एसएसटी में किसी रीजन से वो छूट गया, अगर एसएसटी में छूट गया तो आपको इसके चक्कर में यहां टेंशन नहीं लेनी है, आप अगले दिन कंटिन्यू करो। ये जो छूटेगा ना, ये जो भी मान लो कि यहां छूटा, आपका मान लो कि यहां छूटा, ये जो भी छूटता है ऑब्वियस सी बात है, हम ह्यूमन बीइंग्स यार, कभी घर में अर्जेंसी हो जाती है, कभी कुछ काम हो जाता है, कभी मन नहीं करता, तो ऐसे में आप ये जो आपका हॉलीडे या फिर जो आपका वीकेंड है उसमें आपको करना है ओवर टाइम। ओवर टाइम का मतलब क्या है? जैसे एग्जांपल मान लो मैं कुछ काम लाइक मेरा वो मंडे को शूट करना था, वो नहीं हो पाया, तो मैं संडे को और मेहनत करूंगा ताकि उसे मंडे को कवर कर लिया जाए, इसी को ओवर टाइम कहते हैं। तो क्या आपको ओवर टाइम करना है? यस सर, ओवर टाइम तब करना है जब आपका छूट जाए। अगर आपका सिस्टमैटिक वे में चल रहा है, और देख लो, या तो ओवर टाइम करना पड़ेगा या तो डेली का आपको इनपुट देना पड़ेगा, और ऐसे कोई लिस्ट तैयार करना, इससे आप मानोगे नहीं बहुत ज्यादा फायदा होता है। ये छोटी छोटी चीजें ना आपको टॉपर्स की तरफ ले जाती हैं। टॉपर्स छोड़ो, आप डिसिप्लिन हो गए ना एक बार, और सिर्फ क्लास 10 की बात नहीं कर रहा, अगर एक बार आपने रूटीन को फॉलो करना सीख लिया, जिंदगी भर ना आपको कोई परेशान करेगा, आप अपने रास्ते पे चलते चलोगे और बहुत सारे लोगों को सिखाओगे कि यहां डिसिप्लिन का क्या रोल है। 100% है? यस सर। चलो क्या, अब आ जाओ, जल्दी जल्दी से मार्क कर लो कौन कौन से चैप्टर्स करने हैं। और ऑलरेडी जो बच्चा चैप्टर्स कंप्लीट कर चुका है, आपको क्या करना है, जब अगर आपके चैप्टर्स ये हो चुके हैं तो आपको बैठ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। पक्का? चलो के देखा जाए। आपके पास सबसे पहले आप अपने हाथ में ना साइंस की बुक चले लो, ये साइंस की बुक, और मार्क कर लो कि आपको इस मंथ चैप्टर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट करना है, चैप्टर 6 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करना है बायोलॉजी का, और फिजिक्स का चैप्टर 10 द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड है। और ये इतने इतने मार्क्स आपको देके जाएंगे सीबीएसई के बोर्ड के एग्जामिनेशन पे। संतोष सर कहां से करना है? बहुत सिंपल सी बात बच्चा, आपने ये करना है यहां से। देखो ये सारे जो आपको चैप्टर्स है आपको यहां से कंप्लीट करने हैं। आप मानोगे नहीं, हमने बच्चा ज्ञानी कीड़ा के प्लेटफॉर्म पे आपको सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। हम डिटेल यहां 1 शॉट का लेक्चर लेके आ रहे हैं जहां पर एनसीईआरटी का कंप्लीट पोस्टमार्टम कराया हुआ है, कंप्लीट एनसीईआरटी करवाई हुई है। इसी वजह से आप चैप्टर 2 यहां से करो, चैप्टर 6 यहां से करो, और ह्यूमन आई भी जल्दी से मैं अपलोड करने जा रहा हूं प्लेटफॉर्म पे। पक्का ना? आपको सिर्फ लेक्चर कंप्लीट करना है। यार ये तो कर सकते हो ना कि अगर मान लो आप ट्यूशन नहीं जा रहे हो, आप घर पे स्टडी करते हो, और मुझे जरूर बताना आप में से कितने बच्चे सेल्फ स्टडी या फिर यूट्यूब से ही आपका सब कुछ कर रहे हैं। तो आराम से बैठ के लेक्चर कंप्लीट करना है, और ये जब हो जाएगा, अगर मान लो किसी का ऑलरेडी हो चुका है, तो आप बैठ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। ओके चलो क्या, अब यहां पर आ जाओ। डन मेरे बच्चों? अब बात करते हैं बोलो किसकी? मैथ्स की। जल्दी से सारे बच्चे मैथ्स की बुक लेके बैठो, और जो मैंने जुलाई में आपको मैथ्स के चैप्टर दिए थे कि आपने कंप्लीट कर लिए, मुझे बताना। ठीक, आपके पास बोलो क्या है यहां पर? एक तो चैप्टर 3 करना है मैथ्स में, एक आपका चैप्टर 6 है और चैप्टर 7 है। और टेंशन नोट, ये सारे चैप्टर्स वो हैं जो कि आपके मिड टर्म के एग्जामिनेशन में आने वाले हैं। इसी को ध्यान रखते हुए मैंने सारे चैप्टर को मेंशन किया है। डन। चैप्टर 3 आपको 4 मार्क्स देके जाएगा, चैप्टर 6 आपका 8 मार्क्स, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और चैप्टर 7 बच्चे आपका 6 मार्क्स देके जाएगा। और चाहे मैथ्स हो, चाहे आपका साइंस, आपका एसएसटी हो, आपको प्रैक्टिस करते चलना है। जिन बच्चों ने ऑलरेडी चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, अगर मान लो कि अगर आपने चैप्टर नहीं करे तो कहां से करना है? यस मेरे बच्चों, आपको ये 1 शॉट के लेक्चर्स जिनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पर अटैच करके जाऊंगा, आप वहां से, कितना सिंपल है, ये लेक्चर 2 घंटे का है, सेम ये 2 घंटे का, और ये आपका 1.5 घंटे का है। आपको सिर्फ जो आपका टाइम स्लॉट है वहां बैठ के चैप्टर्स कंप्लीट करो। मान लिया जाए ये चैप्टर्स आप कर चुके हो, फिर आपको लेक्चर देखने की जरूरत नहीं है। मेरा मोटो सिर्फ इतना है कि आपको ये नहीं कि जो मैं बोलते जा रहा हूं आप करते जाओ। आपका काम ये है कि आप कहीं से भी कंप्लीट करो, चाहे आप स्कूल से पढ़ते हो, चाहे ऑफलाइन कोचिंग से पढ़ते हो, चाहे कहीं से भी आपको चैप्टर कंप्लीट करना है। पक्की बात है ना? और ये जब करते जाओगे तो साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करते जानी है। और हाँ बच्चा, प्रैक्टिस से याद आया, आपको मान लिया जाए कि बेस्ट प्रैक्टिस आपकी क्वेश्चन बैंक चाहिए, तो ऐसे में आपके पास जो शिवदास पब्लिकेशन है उसके बच्चा यस क्वेश्चन बैंक अवेलेबल है, जहां पर सब कुछ दिया हुआ है। किसी भी क्लास 10 की जर्नी में मास्टर करने के लिए आपके एनसीईआरटी क्वेश्चंस, आपके एनसीईआरटी के शॉर्ट नोट्स, आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, एमसीक्यू, सब कुछ, इवन आपके जो साइंस और मैथ्स में जो आपके एग्जाम्पलर है, ये सब कुछ बच्चे यहां प्रोवाइडेड है। तो आप सब शिवदास पब्लिकेशन के क्वेश्चन बैंक को प्रीफर कर सकते हो। जिन बच्चों ने ऑलरेडी ले ली है मुझे बताना, और साथ में जिनके पास नहीं है, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, और लिंक से डिस्काउंट भी चल रहा है, आप जाके परचेस कर सकते हो। बेस्ट है, आप प्रैक्टिस जरूर करना, बिकॉज प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको आइडिया नहीं मिलेगा कि बोर्ड में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। इसी वजह से बच्चे
प्रैक्टिस वो आपकी पढ़ बहुत लेते हैं पर प्रैक्टिस ना करने की वजह से मार्क्स कम रह जाते हैं। डन, तो प्रैक्टिस को मिस नहीं करना। अब यहां पर जल्दी से आ जाओ बच्चा और लिंक डिस्क्रिप्शन पे, ठीक, आ जाओ। अब बात करते बोल किसकी, एसएसटी की, कि एसएसटी में कौन कौन से चैप्टर्स आपने कंप्लीट करना है। आपका चैप्टर सेकंड हिस्ट्री का, आपका चैप्टर सेकंड आपका ज्योग्राफी का, चैप्टर सेकंड इकोनॉमिक्स का, एंड ये चैप्टर सेकंड बच्चा आपका ये सिविक्स का। सबके चैप्टर सेकंड करने हैं और कितने मार्क्स आपको यहाँ मेंशन किए हुए हैं। परफेक्ट बच्चा। और जब भी आप एसएसटी करते हो ना, बहुत सारे बच्चों को एनसीईआरटी समझ में नहीं आती। हमेशा ध्यान दो क्या करना है, आपको एनसीईआरटी बुक लेके बैठनी है। आप सिर्फ चैप्टर का नाम जाके यूट्यूब पे सर्च करो और लिख दो एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। वो जो लेक्चर आएगा उसको बैठ के देखो, अपने एनसीईआरटी मार्क करते चलो। अपनी एनसीईआरटी को ही प्रीफर करना है। हर एक क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी से आता है और जब एनसीईआरटी से कर लोगे ना, फिर देन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए आप शिवदास को फॉलो करो, वहां आपको ये आइडिया मिल जाएगा कि आपको आंसर कैसे लिखना है। पक्का, चलो क्या। अब बात करते हैं अपने लैंग्वेज सब्जेक्ट की, इंग्लिश जो कि कंपलसरी लैंग्वेज सब्जेक्ट है। सबसे पहले बेटा आपके पास जो ये फर्स्ट फ्लाइट है, मार्क कर लिया जाए। फर्स्ट फ्लाइट में आपको 2 चैप्टर करने हैं। अब चैप्टर 3 और चैप्टर 4 कितना आसान है। मान लो आपके स्कूल में चैप्टर 3 पढ़ाया जा रहा है, आप स्कूल से कर लो। अगर मान लीजिए स्कूल से नहीं करना, घर बैठो और जो आपका फ्राइडे, जो सैटरडे और जो आपका हॉलिडे है, वहां बैठ के आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन चैप्टर को समझो। उसके बाद बस आप स्टार्टिंग में ना अभी ये मत सोचो कि क्वेश्चंस कैसे आने हैं। आपका काम सिर्फ चैप्टर्स कंप्लीट करना है। डन है क्या? ये आपके प्रोज हैं। अब आपके जो पोएम्स हैं वहां पर आपको करना है चैप्टर 4 और चैप्टर 5 है। सर 1 2 3 क्यों नहीं? बिकॉज हम ऑलरेडी जुलाई में कंप्लीट कर चुके हैं। ओके। और जो आपका सेकंड बुक है वो कौन सा आपका फुटप्रिंट्स विदाउट फीट है, वहां पर आपको चैप्टर 3 और चैप्टर 4 को कंप्लीट करना है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसे आराम से कंप्लीट करोगे। क्या करना है आपको? मान लीजिए जाए कि फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर खोला, बोलो हाँ ठीक है। आपने एग्जाम्पल चैप्टर सेकंड खोल लिया, अब बैठ के उस चैप्टर को सर्च करना यूट्यूब से, या अगर आप सेल्फ ही करना चाहते हो, आपकी अच्छी खासी लाइक अंडरस्टैंडिंग है इंग्लिश लैंग्वेज में, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। ओके। और ये जल्दी करना बिकॉज इस मंथ ना इंग्लिश के लिए हम अनसीन पैसेज और ग्रामर के बहुत सारे सेशन करने वाले हैं। इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि प्लेटफॉर्म पे जो टेलीग्राम का चैनल है और प्लेटफॉर्म को जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लेना। ओके चलो क्या, अब यहां पर आ जाओ। तो इस तरीके से मेरे बच्चों आपको डेली बेसिस में आपको ये इनपुट देना है। इस वजह से क्या होगा कि आपका जो पूरा अगस्त है, जो 31 डे का मंथ है, वो आप आराम से यूटिलाइज कर पाओगे। 100% है। यस सर। और मेरे प्यारे बच्चों हो जाएगा। बस ये ध्यान रखना कि आपको बड़ा नहीं सोचना है, डेली आपको इनपुट लगाते जाना है, ताकि जब वो खत्म हो, जब अगस्त का मंथ खत्म हो, तो हमको ये रियलाइज हो कि हमने कितने अच्छी तरीके से जो संतोष सर ने चैप्टर्स बोले हैं वो हमने कंप्लीट कर लिए। और मुझे उम्मीद है कि आप कर लोगे। और अभी मैं पूरी क्लास 10 की जर्नी को बहुत बहुत आसान करने जा रहा हूं। बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चंस आपके लिए लेके आने वाला हूं, इसीलिए प्लेटफॉर्म पे एक्टिव रहो। और मैं भी अब अगस्त में प्रॉमिस करता हूं कि रेगुलरली वीडियोस को अपलोड करूंगा, ताकि आपके लिए वो जो बैरियर है कम्युनिकेशन का वो ना टूटे। और साथ में मेरे बच्चों जो भी कोई डाउट है, नीचे व्हाट्सएप का नंबर इशू किया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है, आपको सिर्फ बैठ के पढ़ाई करना, बाकी मैं हूं। एंड यस, सारे चैप्टर सब अपने कंप्लीट करने। अब जाके ना किसी और पे जाके अगस्त का टाइम टेबल मत देखना, ये चैप्टर्स कंप्लीट करो और बनाओ अपने क्लास 10 की जर्नी को बहुत ज्यादा आसान। आई विश यू ऑल द बेस्ट। और एक छोटा सा टैग है, अब बारी हमारी है। ये सब बच्चे नीचे जाके कमेंट पे लिख देना, अब बारी हमारी है। और इस तरीके से आप अगस्त को यूटिलाइज करो। बहुत सारी वीडियोस आपके लिए आने वाली है। एंड यस, आई एम वेरी एक्साइटेड। सो जाते जाते हर बार की तरह सब मिलके बोलने वाले हैं, ABK SHG रॉक्स। अच्छे बच्चे कैसे? संतोष सर से। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड बाय बाय। ये रूटीन को फॉलो कर लेना। बाय।